हमारी स्क्रीन के ऊपर मैंने 2 कीवर्ड प्लानर जो है वो ओपन करके रखे हुए हैं। कीवर्ड प्लानर आपको पता होगा कैसे आप ओपन करते हो, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी बता दूंगा। तो अभी आप देखो कि मैंने 2 या कीवर्ड प्लानर जो है वो ऑन करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हो इसकी जो नंबर है वो अलग है और इसका नंबर जो है वो अलग है। आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा जिसके बेसिस पर आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, ठीक है। तब आप फिर समझ पाओगे कि हम किस तरीके से कौन सा कीवर्ड प्लानर हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, सो दिस विल बी अवर वन ऑफ द क्लाइंट जिसके लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेंगे और उस पूरी वेबसाइट के लिए मैं एड्स रन करने के लिए आपको लाइव एक पूरा करके दिखाने वाला हूं कि हम किस तरीके से जो है वो कीवर्ड्स को जो है वो प्लान करते हैं। तो देख, ये एक साइट मैंने ओपन कर लिया आप लोगों के सामने। इसके लिए मेरे को जो है वो सर्च कीवर्ड्स के लिए कीवर्ड की रिसर्च करनी है, तो इस साइट के लिए मैं करने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो जो हमारी साइट है, ये साइट लाइक पेट क्लोथिंग से रिलेटेड साइट आप देख सकते हो, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें हमको ये देखना है कि पेट क्लोथिंग के अंदर, पेट एसेंशियल्स के अंदर आप देखोगे क्लोथिंग, आप देखोगे एसेसरीज, आप देख सकते हो बेड, ट्रीट एंड टॉयज, पर्सनलाइज्ड मी और फूड। इस तरीके से हमारे पास कैटेगरीज हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी वाइड कैटेगरी है इसमें मेरे लिए। तो इस पूरी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कीवर्ड की जो है वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्लोथिंग्स की बात करूं तो अब उससे पहले मैं आपको दोनों के अंदर दिखाता हूं। सो लेट सपोज मैंने यहां से कॉपी किया इसको, ठीक है। और तो मैंने जैसे कीवर्ड डालना है, मैं एक काम करता हूं, आपको न्यू डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहां पर मैं कुछ कीवर्ड्स डालूंगा जो सेम कीवर्ड में वहां पे भी डालूंगा। तो ठीक है, मैंने कीवर्ड यहां डाला, मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगा, सेम कीवर्ड में यहां पर भी डालूंगा। ओके, आप देख सकते हो डॉग क्लोथ्स मैंने दोनों जगह डाला है, गेट रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि भाई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हम लोगों को तो कुछ दिख नहीं रहा अभी। अब आप देख सकते हो, सो डॉग क्लोथ्स, इसमें मेरे को एवरेज मंथली सर्चेज वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 10K to 100K, ओके। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो डॉग क्लोथ्स, यहाँ मेरे को एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि भाई आपको इतने नंबर की जो है वो एवरेज मंथली सर्चेज हैं। अब आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पर डॉग क्लोथ्स 10K to 100K और यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर वो मेरे को बता रहा है कि आपके डॉग क्लोथ्स के लिए इतने हैं। तो ऐसा क्यों, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों है, तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक ऐसा डिफरेंस भी होता है जिसके लिए लोग बागों को पता नहीं होता कि हमको क्या करना है, ठीक है। सो इसलिए मैंने इस वीडियो को आपको बनाया कि मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और एग्जैक्ट नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपके पास एक रनिंग कीवर्ड प्लानर होना चाहिए। रनिंग इन सेंस उस अकाउंट के अंदर आप थोड़ा बहुत स्पेंड करते हो तो आप उस कीवर्ड प्लानर का यूज करो, ठीक है। और ये मैंने एक आपको डेमो के लिए भी बनाकर दिखाया है जिसके अंदर मेरे को वो नहीं दिखा रहा क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी अमाउंट स्पेंड जो है वो नहीं करी है। बट अदर देन दैट आप इसके अंदर देख सकते हो, इसमें मैं कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले को बंद कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा मेन वाला है इसके अंदर हम कीवर्ड रिसर्च अपनी शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वेबसाइट पता है तो आप वेबसाइट के साथ जा सकते हो, वेबसाइट नहीं पता तो आपको बताया जाता है कि ये बिजनेस है हमारा। तो आपको उस बिजनेस के अराउंड कुछ कीवर्ड्स ढूंढने हैं और कीवर्ड्स के यहाँ पर आप कर दोगे। डॉग प्रोडक्ट, ठीक है, मैं अगेन गेट रिजल्ट पे करूंगा, ठीक है। स्मॉल पेट्स क्लोथ्स कर सकते हो आप, ओके। उसके बाद में डॉग स्टोर, डॉग गुड्स पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके अगर जो प्रोडक्ट आपको या जो आपको क्लाइंट ने बोला है उसने बोला कि पेट क्लोथिंग है तो पेट क्लोथिंग के अंदर आप सबको कवर करोगे फिर जितने भी पेट होते हैं। लेकिन अगर वो बोलता है डॉग है तो फिर आप डॉग्स को करोगे। और अगर और भी ज्यादा नैरो है तो हो सकता है वो बोले कि मेरा केवल जर्मन शेफर्ड है, मैं उसके लिए मैं सेलिंग करता हूँ या उसके लिए मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। तो दैट्स टोटली अप टू यू, आपको किस तरीके से उस चीज को देखना है। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। और दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोसेस जिसके थ्रू आप इजीली चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ से अपनी कंट्रीज चेंज अगर करनी है तो आप कंट्रीज चेंज कर सकते हो। सो फॉर दिस बिजनेस वी आर डूइंग इट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। मैंने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट किया और मैं इसको सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो
कि इंडिया के अंदर सर्चेस कुछ और थी और यहाँ पर सर्चेस मेरी काफ़ी चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब आप देखो कि जो मेरे कीवर्ड्स जो हैं बाय रिलीवेंस, जो कीवर्ड्स मैंने दिए हैं वो ये कीवर्ड्स हैं। उसके अलावा एवरेज मंथली सर्चेज हैं, 3 मंथ चेंजेस है, ईयर टू ईयर चेंज है, कॉम्पिटिशन है, एड इंप्रेशन शेयर है, और इस तरीके से इसने मेरे को सारी चीज़ें बताई हैं। टॉप ऑफ द पेड बिडिंग और लोअर रेंज में क्या है, हाई रेंज में क्या मेरे को बिडिंग इसमें पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ जो हमारी आती है, ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हमको अगर कीवर्ड्स के बेसिस पर करना है तो हम इस तरीके से अपनी दिमाग जो है वो कीवर्ड की रिसर्च करेंगे अगर कीवर्ड हमारे पास है, ठीक है। और अगर हमारे पास कीवर्ड नहीं है तो आप क्या करोगे इस केस में, ठीक है। आपको डायरेक्ट वेबसाइट दी और आपको कैंपेन उस टाइम के लिए सेटअप करना है, तो आप यहाँ से कॉपी करोगे इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद में आप इस पर क्लिक करोगे और इसको आप स्टार्ट विद वेबसाइट करोगे। अभी स्टार्ट विद कीवर्ड किया था, स्टार्ट विद वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये बोल रहा है यूज द एंटायर साइट। अगर आपको पूरी साइट का अपना कीवर्ड प्लानिंग करनी है कि मेरे को पूरी साइट के आप बताओ कि मेरी साइट पे क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो गूगल को लगता है कि हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर पेज की करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो लेट्स सपोज आपको क्लोथिंग पे जाना है और क्लोथिंग के अंदर आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर क्लोथिंग के लिए करना है, तो आप यहाँ से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ होगे पेस्ट कर दोगे और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यूज ओनली दिस पेज। इट मीन्स अभी क्या करेगा गूगल, इस पेज के ये ऊपर ही जो कीवर्ड लगते हैं गूगल को कि यार यही कीवर्ड होने चाहिए, गूगल केवल उन्हीं कीवर्ड्स को जो है वो आपको दिखाएगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पेज के साथ यहाँ जाते हैं और मैं गेट रिजल्ट्स पे जो है वो क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला कि नो डेटा, इट मीन्स गूगल को इस पेज के अराउंड कोई डेटा नहीं मिला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन मैं आपको इसको हटाकर और कलेक्शंस का ले लेंगे हम। कलेक्शंस का लेने के बाद में, और ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, हो सकता है आपको इस पर्टिकुलर पेज के लिए इतनी सर्च वॉल्यूम्स हो ही ना, तो गूगल ने आपको वहाँ कुछ दिखाने से मना कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हो। इसने बोला कि इससे रिलेटेड भी आपका कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पूरी वेबसाइट को उठाएंगे और पेस्ट करने के बाद में यूज द एंटायर साइट पे क्लिक करेंगे। और ये आपको सो मेनी टाइम्स देखने को मिलेगा अगर आपका बिजनेस नया सेटअप हुआ है और स्क्रॉल नहीं कर रहा है। तो अभी देखो, अभी मैंने पूरी वेबसाइट किया, तो अब आप देख सकते हो कि गूगल में ये कीवर्ड्स हमारे कुछ आ रहे हैं, जिसमें बोला उसने कि इस वेबसाइट के अराउंड गूगल ने बोला कि मैं आपको ना 555 कीवर्ड्स का एक आइडिया बता रहा हूँ। ये कीवर्ड्स आपके यहाँ पर हैं, जिसने उनकी सर्च वॉल्यूम्स भी मेरे को बोली है। तो मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरी सर्च वॉल्यूम। सो अब आप देख सकते हो डॉग स्वेटर, ठीक है, जिसकी मंथली सर्चेज इतनी है, एवरेज 3 मंथ्स का अगर आप डेटा देखोगे तो 19% का इसमें डिक्रीज हुआ है सर्चेज में, आप वो देख भी सकते हैं वहां पर, ठीक है। और कंपटीशन जो है वो हाई है, अभी आप देख लोगे। अब मैं इसको कंपटीशन के बेसिस पर अगर देखूं तो कंपटीशन हाई है। इट मींस इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप बिडिंग करोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू बी पे हायर एज कंपेयर टू, मैं बात करूं कि जो कीवर्ड्स हैं हमारे जिनका लो कंपटीशन होता है इनका, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हो। तो इस तरीके से हम गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करेंगे अपने कीवर्ड की रिसर्च करने के लिए जब हम वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमको क्या करना होता है, आपको अगर देखना है कि भाई मेरे को ये कीवर्ड्स तो ठीक है समझ में आ गए, अब यहाँ से आपको उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो आपके बिजनेस से रिलेट है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, गूगल आपको आइडिया देगा कुछ इन कीवर्ड्स के बेसिस पर, बट आपको जो लगता है कि मेरे बिजनेस, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पर डॉग्स क्लोथ्स है लेकिन कैट्स क्लोथ ना हो, तो गूगल आपको कुछ ऐसा दिखा सकता है, ठीक है। आपकी साइट पर स्वेटर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि डॉग से स्वेटर जो है वो मेरा आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है, तो आपको वो चीज भी समझनी है। तो आपको उस तरह के कीवर्ड्स जो है वो नहीं लेने हैं, ठीक है। एवरेज मंथली सर्च आप जितनी ज्यादा लोगे आपके लिए उतनी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि उन कीवर्ड्स को लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च जो है वो कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास एक आइडिया आ गया कि हमको इतने मंथली सर्चेज जो इस कीवर्ड्स के ऊपर हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो टॉप ऑफ द पेज बिड है लो रेंज की 20 रुपीज पर क्लिक, लोग बाग जो है दे आर बिडिंग, ठीक है, दे आर बिडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। उसके अलावा 89 इज द हाईएस्ट रेंज, ठीक है। आपको 89 रुपीज तक यू कैन पे, उससे ज्यादा आप नहीं जाओगे, ठीक है। इन सम केसेज यू विल गो, बट एंड ऑफ द मंथ जब आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि इससे ऊपर आपको नहीं जाएगा जो एवरेज आपका आने वाला है। लाइकवाइज आप इस कीवर्ड्स का इन कीवर्ड सेकंड कीवर्ड जो है उसमें 33% का जो है वो डिप है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि ऐसा क्यों है, तो इसके लिए हम सीजनल चीजें देखते हैं। अब जैसे
डॉग स्वेटर, तो लास्ट 3 मंथ्स में आपको पता है गर्मियों में कौन स्वेटर बनाएगा। अभी समर सीजन है जैसे हमारा, ठीक है, आप देख सकते हो, तो समर सीजन में स्वेटर कौन बनाएगा। इट मीन्स इसका जो है वो 19% का जो है वो डिप है। इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी जैसे इस कीवर्ड है हमारा, अब डॉग कोट फॉर विंटर, ठीक है। सो इस कीवर्ड्स में आप देखोगे 19% का जो है वो हाइक है। तो अब आपको ये समझना है कि इसके अंदर 19% का जो हाइक है वो क्यों है। नाउ यू कैन सी स्वेटर पपी अगेन 19% का डिप है। तो इस तरीके से आप जब इन चीजों को देखोगे कि मतलब इस कीवर्ड्स का यहाँ पर कुछ आपको कोरिलेट करना है। कुछ कीवर्ड्स हमारे सीजनल होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे इंफॉर्मेटिव कीवर्ड होते हैं, कुछ हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड होते हैं। तो हमको हमेशा ना अपनी कीवर्ड्स को समझना होता है पहले कि व्हाट टाइप ऑफ टारगेटिंग वी आर डूइंग, हमें किस तरह की टारगेटिंग्स करनी है, ठीक है। सो दैट कैन बी अ डिफरेंट डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं उस वीडियो को भी बना दूंगा, ठीक है, बट यू हैव टू बी कमेंट फॉर दैट वीडियो। इसके बाद अगर हम बात करें अपने कंपटीशन की, तो कंपटीशन में आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मिक्स एंड मैच रखना चाहिए। डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, आपको क्या बिजनेस और आपको किस तरह का बिजनेस डेवलप करना है। सो इन माय केस मेरे को अभी जो यहाँ पर बिजनेस है वो डायरेक्ट सेल जनरेट करनी है थ्रू PLA, इसलिए मैं इन कीवर्ड्स पे तो लूंगा। उसके बाद हम ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड में मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, CSV और गूगल शीट। सो थ्रू देयर आई कैन जस्ट डाउनलोड द थिंग्स, ओके। सो दिस इज हाउ गाइस वी कैन डू अवर कीवर्ड रिसर्च इन कीवर्ड प्लानर फॉर सर्च एड ऑन द बेसिस ऑफ वेबसाइट। और मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया विच इज कि अगर आप तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके कुछ क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ओके, इससे मेरे को सपोर्ट मिलती है। और आप शेयर भी कर सकते हो, जो हमारा बेल आइकन है उसको भी आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके आप ऑल पे कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन है डेफिनेटली आप मेरे से पूछो, मैं सब क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, ठीक है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।